हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और ब्रांड न्यू एपिसोड में। अगर आपने इससे पहले वाला एपिसोड नहीं देखा है तो जाइए पहले उसे जाकर देखिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाला एनिमे पसंद आ रहा होगा। तो चलिए बिना किसी देरी के अब अपने इस न्यू एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें हॉल्ट को दिखाया जाता है जो कह रही होती है कि ये तो कूडो का टेल है, क्या वो मर चुका है? लेकिन सेबल कहता है कि नहीं, वो मरा नहीं है, वो अपनी पूंछ को रीजनरेट कर सकता है। फिर ये लोग उसकी पूंछ को जाते हैं और हॉल्ट उसे आराम से देख रही होती है, क्या सचमुच ये जिंदा है या फिर कुछ और है। वो उसे पकड़ती है, कहती है ये काफी ज्यादा स्लिपरी है, अजीब है, लेकिन मुझे अच्छा लग रहा है। उन्हें कुछ पैरों के निशान दिखते हैं जहां पर वो लोग पता लगा लेते हैं कि एक तो कूड के रहते हैं, दूसरा रॉक्स का और तीसरा उस हंटर के रहते हैं, यानी विच हंटर के। लेकिन यहाँ पर इन्हें समझ नहीं आता है क्योंकि सिर्फ एक ही विच हंटर के पैरों के निशान रहते हैं। तब हॉल्ट कहती है, क्या तुम्हें याद नहीं है, हमें इसके बारे में पढ़ाया गया था, हमें क्लास में इसके बारे में पढ़ाया गया था, ये जो विच हंटर्स रहते हैं ये बहुत ही ताकतवर रहते हैं। आखिर कूडो क्यों अकेले भाग गया जब वो सिर्फ एक ही था, यानी विच हंटर सिर्फ एक ही है। लेकिन यहाँ पर हॉल्ट को पता रहता है क्योंकि इन्हें क्लास में पहले भी पढ़ाया जा चुका रहता है कि जो विच हंटर्स रहते हैं उनका पहले एक ऑर्गेनाइजेशन था जो बहुत ज्यादा बड़ा था, लेकिन बाद में उस ऑर्गेनाइजेशन को डिसबैंड कर दिया गया जब विचेस दुनिया में इज्जत सम्मान पाने लगी तब। लेकिन अभी भी उस ग्रुप में कुछ लोग ऐसे हैं जो बिना ग्रुप के ही ऐसे ही मारने चले जाते हैं क्योंकि उन्हें विच से बहुत ज्यादा नफरत रहती है। अब इन लोग को लग रहा होता है कि कूडो की जान तो खतरे में पड़ चुकी है, इन लोग को किसी न किसी तरीके से उसे बचाना पड़ेगा। वो ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज्यादा ही खतरनाक है, मुझे लगता है कि हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। इधर हमें कूडो को दिखाया जाता है जो कि आराम से पेड़ पे बैठा हुआ रहता है, बाल ये बच चुका रहता है, उनसे सोच रहा होता है कि चलो अब जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाया जाए। और फिर हमें रात के सीन को दिखाया जाता है जब वो विच हंटर्स इन तीनों का पीछा कर रहे होते हैं, कूडो और उसके दोस्तों का। तब इसके दोनों दोस्त काफी डर चुके रहते हैं और कह रहे होते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए। लेकिन कूडो को पता रहता है कि ये विच हंटर्स काफी ताकतवर है, इसलिए वो अपने दोस्तों को बुरा भला कहता है और कहता है कि तुम में जरा भी हिम्मत नहीं है, तुम लोग अपने आप को विच हंटर्स कहते हो। और फिर वहां से भाग जाता है अकेले ही। और आपको तो आगे की कहानी पता ही है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो ब्रांच पे वो खड़ा था वो ब्रांच टूट जाता है और ये जैसे जमीन पे गिरता है, जमीन पे पूरे कांटे बिछाए हुए रहते हैं, इसके पैर में चुभ जाता है। इधर हमें हॉल्ट को दिखाया जाता है जो बता रही होती है, जब मैं छोटी थी तब एक विच हंटर से मेरा सामना हुआ था। ये दूसरे गांव गई थी अपने दोस्त से मिलने के लिए, लेकिन जब वो वहां पर पहुंचती है तो देखती है कि पूरा गांव खत्म हो चुका है। और जो हंटर था वो कह रहा होता है, तो क्या यहाँ पर तुम्हारा कोई दोस्त है क्या? वैसे यहाँ पर जितने भी लोग थे मैंने उन सभी लोगों को मार दिया है, बताओ क्या तुम भी एक विच हो क्या? लेकिन उस वक्त वो काफी ज्यादा छोटी रहती है। हॉल्ट बहुत ही ज्यादा डर चुकी थी और कहती नहीं, मेरा कोई भी दोस्त नहीं है, और वहां से भाग चुकी रहती है। वो देखी थी कि उसकी दोस्त अब मर चुकी है, वो जिंदा नहीं है, वो बहुत ही ज्यादा डर गई थी। और फिर यहाँ पे प्रेजेंट में सीन आता है जहाँ पर सेबल उसे बता रहा होता है, तो अच्छा हो सकता है कि उसी ने कूडो के ऊपर हमला किया हो क्योंकि उस वक्त ऐसा ही था। वो कहती कि चलो हमें वापस चलना चाहिए, अगर हम लोग वापस नहीं गए तब बहुत दिक्कत हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर उन्हें कूडो की चिल्लाने की आवाज आती है और एकदम कंफर्म हो चुका रहता है कि कूडो इनके आसपास नहीं रहता है। लेकिन हॉल्ट कहती है कि हमें वापस चलना चाहिए। सेबल उसे कह रहा होता है कि नहीं, हम लोग वापस नहीं जाएंगे। लेकिन वो कहती है कि अगर प्रोफेसर ने हमें देख लिया, प्रोफेसर यानी रॉक्स ने हमें देख लिया तो वो हम पे गुस्सा करेगी। सेबल कह रहा होता है कि क्या अगर तुम्हारी दोस्त उस वक्त जिंदा रहती तो क्या तुम उस जगह से भाग जाती? क्या तुम उससे लड़ती नहीं या फिर अपने दोस्त को बचाने की कोशिश नहीं करती? तुम वहां से इसलिए भाग गई क्योंकि तुम्हारी दोस्त मर चुकी थी। और इधर हमें कूडो को दिखाया जाता है जिसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी रहती है। वो धीरे धीरे कर आगे बढ़ता है लेकिन रस्सी में फिर से उसका पैर गिर जाता है। वो देखता है कहीं आसपास कोई ट्रैप तो नहीं है, लेकिन तब तक वो हंटर वहां पे आ चुका रहता है और कह रहा होता है कि ओ तो तुम छोटे से लिजार्ड कहीं कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला हूँ। कूडो को इस बंदे का नाम भी पता रहता है क्योंकि ये काफी ज्यादा फेमस रहता है। कूडो जानता था कि इसके मैजिक का कुछ असर नहीं होने वाला है उसके ऊपर, लेकिन वो फिर भी इस्तेमाल करता है और वहां से भागने की कोशिश कर रहा होता है। यहाँ पर इसके पैर में बहुत बड़ा छेद हो चुका था उस कांटे की वजह से। लेकिन वो हंटर उसके पास आ जाता है और कहता है, ओ मेरे प्यारे लिजार्ड, तुम कहाँ इतनी जल्दी भाग रहे हो? वो अपने बड़े से हैमर से सीधे कूडो के पेट पर मारता है और ये हमला काफी जोरदार, वो सीधे जाकर पेट पे टकरा जाता है। यहाँ पर कूडो की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी रहती है और वो हंटर कह रहा होता है कि तुम एक मेज हो, लिजार्ड मैन हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम ताकतवर हो। उसके पैर की तरफ देखता है और कहता है, अच्छा तो तुम्हारे वुंड्स पहले ही हील हो चुके हैं, यानी तुम्हें रीजनरेशन एबिलिटी है। चलो तुम्हें वापस से ले जाया जाएगा केज में और तुम्हें मस्त टेस्ट किया जाएगा। ये जैसे ही केज की बात सुनता है इसे अपना पास्ट याद आ जाता है क्योंकि पास्ट में भी इसे ऐसे ही बंधक बना के रखा गया था केज में। इसे लोग सर्कस में इस्तेमाल किया करते थे, मतलब इसके हाथ काट देते थे और फिर दिखाते थे कि देखिए सर्कस का खेल, इसकी रीजनरेशन एबिलिटी से वापस से इसका हाथ आ जाएगा। और बहुत ज्यादा ही इसे टॉर्चर किया गया है एंटरटेनमेंट के नाम पर। वो कह रहा होता है कि नहीं, मैं वापस नहीं जाऊंगा केज में, बिल्कुल नहीं जाऊंगा, क्योंकि पहले भी बहुत सारे लोगों ने मुझे बताने की कोशिश की थी लेकिन मैंने नहीं माना। यहाँ तक कि प्रिंसिपल ने भी इसे बताने की कोशिश की थी कि तुम रॉक्स के साथ जाओ, भले वो विच अजीब है
लेकिन वो बहुत ज़्यादा ताकतवर है और समझदार है, तुम्हें उनके साथ ही जाना चाहिए। लेकिन आपको तो याद ही है, कूडो ने साफ साफ मना कर दिया रहता है उनके साथ जाने के लिए, क्योंकि वो अपने साथियों के साथ जाना चाहता था। यहाँ पर इसे बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा था, सोच रहा था कि मेरे जैसे बंदे को कौन बचाना चाहेगा, मेरी जिंदगी कुछ भी नहीं है। तो वो पेड़ के तने को पकड़ लेता है, नीचे जड़ को, कहता है कि नहीं मैं नहीं जाने वाला हूँ। लेकिन वो बंदा जरा भी दया नहीं करता, सीधे इसके हाथ पर अपना हथौड़ा मारता है और इसके हाथ का कचुम्बर बना देता है। लेकिन अभी भी कूडो ने हार नहीं मानी रहती है। ये अपने दांत से पेड़ को पकड़ लेता है और कहता है मैं नहीं छोड़ूंगा। तब ये कहता है ठीक है, अगर मुझे तुम्हारी लाश ही ले जानी पड़ी तब भी मुझे मंजूर है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। वो मारने वाला रहता है, तब तक देखते हैं कि रॉक्स की आवाज आती है और वहां पेड़ पर थंडरबोल्ट गिरता है। यहाँ पर रॉक्स आ चुकी रहती है। रॉक्स कहती है क्या तुम्हें शर्म नहीं आती है, एक छोटे से बच्चे को परेशान कर रहे हो। फिर वो अपनी स्टिक को निकालती है, इसका स्टिक का नाम लूडियस रहता है, और जो लूडियस था वो एक बहुत ही खतरनाक मैजिक स्टिक रहता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। यहाँ तक कि उस विच हंटर को भी पता रहता है कि लूडियस यानी ये स्टिक बहुत ज्यादा खतरनाक है, और विच हंटर जानता था रॉक्स को। रॉक्स भी कहती है अच्छा तो ये तुम हो, वैसे चिंता मत करो, मैं यहाँ पर तुम्हें बचाने के लिए आ चुकी हूँ, मेरे स्टूडेंट और टीचर का यही काम रहता है। अब दोनों एक दूसरे के आमने सामने रहते हैं। रॉक्स बहुत ही पुरानी मेज रहती है, आपको जैसा पता है, इसके पास 300 साल का एक्सपीरियंस रहता है, इसकी उम्र 300 साल है। और वो जो विच हंटर था थोड़ा घबरा चुका रहता है, क्योंकि जो उसके पास स्टिक है यानी लूडियस, वो काफी ज्यादा खतरनाक स्टिक है और यहाँ पर इसे लड़ने में दिक्कत आ रही होती है। लेकिन अचानक से हम देखते हैं कि ये थोड़ा जोश में आ जाता है, और जो लूडियस रहती है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक स्टिक थी। आप देख सकते हैं पूरा पेड़ काट चुका रहता है। लेकिन अचानक से हम देखते हैं कि इन्हें आवाज आती है सेबल और हॉल्ट की, जहां पर अब इस बंदे को मौका मिल चुका था कि वो आराम से रॉक्स को हरा सकता था। वो तुरंत ही भागता है, सेबल और रॉड आ ही रहे होते हैं, लेकिन अचानक से ये उसके पास आ जाता है। यहाँ पर जो सेबल रहता है हॉल्ट को धक्का दे देता है बचने के लिए, लेकिन वो जो बंदा रहता है विच हंटर, वो हमारे सेबल को पकड़ लेता है और उसका गला बहुत जोर जोर से दाब रहा होता है। जैसे ही हॉल्ट उस बंदे को देखती है, विच हंटर को, उसकी मेमोरीज वापस से एकदम चल रही होती है कि कैसे उसने किया था। अब यहाँ पर वो कुछ भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसका गला और उसका हाथ था। यहाँ पर रॉक्स भी आ चुकी रहती है। यहाँ हॉल्ट कहती है प्रोफेसर आप हमारी चिंता मत करिए, आप उन्हें मार दीजिए। इधर रॉक्स कह रही होती है कि तुम जानते हो ना, अगर तुमने उसे मार दिया तो तुम भी जिंदा नहीं बचने वाले हो। लेकिन विच हंटर कह रहा होता है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखो एक और रास्ता है, अगर तुम अपनी मैजिक स्टिक मुझे दे देती हो तो मैं इस बच्चे को छोड़ दूंगा, फिर हमारे बीच में कोई भी खून खराबा नहीं होने वाला है। देखो तुम भी जा सकते हो, तुम्हारे बच्चे भी जा सकते हैं, और मैं भी अपना चला जाऊंगा। बोलो इसके बारे में क्या ख्याल है, वरना फिर हम सभी लोग एक साथ मरेंगे। अब यहाँ पर रॉक सोचने लगती, कह रही होती कि नहीं मैं ये नेगोशिएशन नहीं करने वाली हूँ, ये नहीं हो सकता है। लेकिन फिर वो दे देती है, क्योंकि वो काफी जोर से उसका गला दबा रहा होता है। अब यहाँ पर वो जो विच हंटर रहता है कह रहा होता है ठीक है चलो, लगता है अब खेलने का वक्त खत्म हो चुका है। लेकिन हम देखते हैं कि जो हॉल्ट रहती है कह रही होती है कि नहीं आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आप जाइए उसे खत्म करिए। लेकिन वो विच हंटर कहता है कि तुम, ओ हॉल्ट कितने दिनों के बाद हम लोग मिल रहे हैं, अरे इसमें शर्माने वाली कोई भी बात नहीं है। और हमारे सेबल से कहता है कि जाओ और जाकर उस स्टाफ को ले आओ। ये एक चोगा निकालता है और कहता है कि लो इस चोगे के अंदर वो स्टाफ रहेगा तो वो एक नॉर्मल लकड़ी के सिवा और कुछ भी नहीं है, जाओ वो तुम्हारी मैजिक एनर्जी को ड्रेन नहीं करने वाला है, जाओ और मेरे लिए उसे उठाकर ले आओ। अब यहाँ पर वो जा रहा होता है, कुछ कर भी नहीं सकता था, और कहता है कि वो हॉल्ट तुम ऐसे खड़े होकर क्या देख रही हो, क्योंकि वहां पर वो बहुत ही ज्यादा घबरा चुकी रहती है। और फिर ये कहता है तुम्हें तो हमने मैजिक एकेडमी में जासूसी करने के लिए भेजा था। फिर हमें हॉल्ट के बारे में बताया जाता है कि बचपन में इसके सर के ऊपर सींग रहते हैं, तो सर के ऊपर सींग रहते हैं तो सब लोग इसे चाइल्ड ऑफ डेविल बुलाते हैं, क्योंकि बचपन में सर के ऊपर सींग रहते हैं। मगर उसकी मम्मी उसे समझा रही होती कि देखो सर पे सींग रहने से कुछ नहीं होता है, तुम हमेशा मुस्कुराते रहना, और वही बात सीख रही होती है। लेकिन इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ये चर्च में रहती है मेन, तो चर्च के लोग इसके सींग को काट डालते हैं। हालांकि ये नहीं चाहती थी, लेकिन फिर भी इसके सींग को वो काट डालते हैं। और उसके बाद जो चर्च का पुराना पैतरा रहता है कि लोगों को अपना मनवाना कि हाँ देखो तुम हमारे पास आ चुकी हो तो हमारे गॉड तुम पे रहम करेंगे, और वही वगैरह वगैरह। जब वो बड़ी हो जाती है तब इसे एकेडमी में यानी विचेस के एकेडमी में जासूसी करने के लिए भेजा जाता है, जो कि चर्च का फैसला रहता है। और जो चर्च था वो चाहता था कि ये बड़ी होकर मेज बने, ताकि जो विचेस है उनकी और भी ज्यादा इंफॉर्मेशन चर्च को दे दे, और अंत में चर्च सारे विचेस को मार डालता। हालांकि आप जानते हैं कि इसका एकेडमिक्स बहुत ज़्यादा अच्छा है, काफ़ी ज़्यादा टॉपर स्टूडेंट भी रहती है। ये सही बोले तो मेज ही बनना चाहती थी, ये नहीं चाहती थी चर्च का कोई काम करना, और इसके दिल में बहुत ज़्यादा बेचैनी बढ़ने लगती है कि ये क्या करे। सोच रही होती है कभी कभी कि चर्च को बता दूं क्या कि मैं मेज बनना चाहती हूँ, मैं तुम्हारे लिए काम नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन कभी भी ये बता नहीं पाई। ग्रेजुएशन भी नज़दीक आ चुकी थी, लेकिन तब प्रिंसिपल इसके सामने ऑफर रखती है, जो कि 3 साल का स्पेशल कोर्स रहता है। और ये स्पेशल कोर्स सुनने के बाद ये बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और एडवेंचर पे आने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन उस दिन आपको याद है इसने उस बंदे का चेहरा देखा था, और क्यों घबरा गई थी ये तो अब आपको पता चल ही चुका है।
और वहां पर वो बहुत ज्यादा घबरा जाती, कह रही होती कि मुझे माफ करना, मैंने तुम सभी लोग को धोखा दिया, असल में मैंने खाने में पॉइजन मिलाया था, वो पॉइजन मैं खुद खाने वाली थी लेकिन गलती से हमारे सेबल ने उसे खा लिया रहता है, और सेबल ने उस पॉइजन को खा लिया रहता है तो उसकी मौत तो नहीं होती है मगर उसे वोमिटिंग हो रही थी जो रास्ते में बहुत ज्यादा हो रही थी। ये बहुत ही ज्यादा डिप्रेस में आ चुकी थी क्योंकि ये किसी को धोखा नहीं देना चाहती थी, लेकिन फिर भी इसने एक तरीके से सबको धोखा ही दे दिया। रॉक्स को धोखा दिया, सेबल को धोखा दिया, यानी सबको धोखा दे दिया। लेकिन जो सेबल रहता है मुस्कुराता है और कह रहा होता है कि तुम ऐसा मत कहो, इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। और सोच रही होती है मैंने इन्हें धोखा दिया, लेकिन फिर भी ये मुस्कुरा रहा है। और फिर उसे सेबल की बात याद आती है जब उसने कहा था कि अगर तुम्हारी दोस्त जिंदा रहती तो क्या तुम उसे ऐसे ही छोड़ देती। अब यहाँ पर हॉल्ट बहुत ज्यादा ही गुस्से में आ चुकी रहती है, कह रही होती कि नहीं, मैं अपने दोस्तों को वापस से नहीं छोड़ सकती हूँ, इस बार तो बिल्कुल भी नहीं। वो कूड की पूंछ निकालती है और फिर उसकी पूंछ पर मैजिक करना शुरू कर देती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि उसका मैजिक ऑरा बहुत ही ज्यादा तेज रहता है और हंटर को समझ में आ चुका था। वो तुरंत ही चोगा अपना लेता है और हम देखते हैं कि वो उसके चोगे पर उस मैजिक का कोई असर ही नहीं होता है। यहाँ पर वो हंसते हुए कह रहा होता है इसका मतलब यह है कि तुम हमें भी धोखा दे रही हो, मतलब अब तुम्हारी जान कोई भी नहीं बचा सकता है। वो सीधे आगे बढ़ रहा होता है। यहाँ पर जो स्टाफ रहता है वो हमारे सेबल के पास में गिर चुका रहता है। अब जो स्टाफ रहता है कह रहा होता है कि आओ आओ मुझे टच करो, अगर हमारे सेबल ने इसे टच किया तो उसकी पूरी मैजिक एनर्जी ड्रेन हो जाएगी। रॉक्स कह रही होती कि नहीं उसे टच मत करना, लेकिन वो कहता है कि माफ कर दीजिएगा प्रोफेसर, लेकिन मेरे पास इसके अलावा और कोई भी रास्ता नहीं है। और जो स्टाफ रहता है कहता आओ मुझे टच करो। वो जैसे ही उसे टच करता हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा ही मैजिक एनर्जी लीक हो रही होती है उसके अंदर से। इतनी ज्यादा मैजिक एनर्जी रॉक्स ने बहुत कम ही देखी हुई रहती है और हमें दिखाया जाता है कि मैजिक एनर्जी इतनी ज्यादा बड़ी बन चुकी रहती है कि वहां पर होता है एक बहुत बड़ा धमाका। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जो सेबल रहता है वो बेहोशी की हालत से उठता है और देखता है कि हॉल्ट उसके ऊपर है। वो तुरंत ही उसे गले लगा लेती है और कह रही होती कि फाइनली तुम उठी गए। रॉक्स बहुत ही ज्यादा गुस्से में रहती है, कह रही होती कि तुम बेवकूफ कहीं के, तुम लोग की वजह से ये सब हाल हुआ है, समझे। तुम्हें किसने कहा था टच करने के लिए, तुम्हें टच नहीं करना चाहिए था, तुम्हारी जान जा सकती थी, समझे। और वो सभी पे एक लाइन से गुस्सा कर रही होती है। कूड कहता है इसमें मेरी क्या गलती है, वो कहते तुम्हारी ही गलती है बेवकूफ है कि अगर तुम हमारे साथ चलते तो ये सब बिल्कुल भी नहीं होता है। और तुम्हें मेरी एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में कैसे पता चला, तुम लोग की मैजिक एनर्जी कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। हाँ तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज्यादा बढ़ गई है, तुम लोग बहुत ही बदमाश हो। और फिर अपने स्टाफ को भी सुना रही होती है, यानी अपने डंडे को, कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने उसे मजबूर क्यों किया तुम्हें छूने के लिए। और फिर अब ये लोग आ जाते हैं सारी लड़ाई झगड़े के बाद, जहां पर हमें ये बताती है रॉक्स कि जो सेबल है उसकी मैजिक एनर्जी बहुत ज्यादा है, मतलब इन्फिनिटी है, इसलिए वो अपने मैजिक को कंट्रोल नहीं कर पाता है। यहाँ तक कि इसका जो स्टाफ है वो उसका भी पेट अब भर चुका है, मतलब इतना पुराना है फिर भी इतना ज्यादा मैजिक एनर्जी उसे मिल चुका है कि उसका पेट अब पूरी तरीके से भर चुका था। और चलो अब कोई दिक्कत नहीं, डांटने से कोई फायदा भी नहीं होने वाला है। लिजार्ड मैन कहता है कि मैं चला जाऊंगा, लेकिन वो कहती तुम कहीं नहीं जाने वाले हो, मेरे साथ चलोगे तुम, समझे, कुछ ज्यादा नहीं करने वाले हो। वो कहता है कि आप मेरे बहुत ज्यादा नजदीक है। वो कहती चुप रहो वरना मारूंगी एक डंडा। अब यहाँ पर कूड कह रहा होता है, कूड लिजार्ड मैन एक ही है, कि मेरी पूंछ कहाँ पर है। तब हॉल्ट बताती ओ वो तुम्हारी पूंछ, असल में बात ऐसी है कि मैंने उसे मैजिक के लिए इस्तेमाल कर दिया। वो कहता है कि क्या तुमने मेरी पूंछ का इस्तेमाल कर दिया, अब पता नहीं पूंछ वापस से आएगी या फिर नहीं आएगी। तो दोस्तों ये एपिसोड तो खत्म हो जाता है, लेकिन इसके बाद वाला जो एपिसोड है बहुत ही ज्यादा कमाल का एपिसोड है। तुम लोग उसे देखना जरूर और हाँ कमेंट करके बता देना कि तुम लोग को एपिसोड कैसा लगा। वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना, चैनल भी नहीं हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। नेक्स्ट एपिसोड में बाय बाय।